अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू? होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। उम्मीद है कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की फ़ज़ल व रहमत से बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैथमेटिक्स क्लास में हम अपने यूनिट नंबर 2 में से एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करने से पहले अपने प्यारे प्यारे रब अज़्ज़ व जल से इल्म में इजाफे की दुआ मांग लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। दुआ से पहले दुरूद पाक, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जा रही है कि आपके पास आपके लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें मौजूद होंगी, यानी आपकी बुक, आपकी कॉपी, आपकी पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो बच्चे तो पहले से ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं तो उनके लिए सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और जो नहीं ला सके अभी तक, जल्दी से ले आइए और अपने पास अपनी चीज़ें मुकम्मल कर लीजिए और आइंदा के लिए नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लेक्चर को सुनने से पहले अपनी चीज़ें मुकम्मल अपने पास रखेंगे। और दूसरी चीज़, अभी तक अगर बेटा आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर फ़ौरन से क्लिक कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही आपकी क्लास का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना काम अच्छे तरीके से सीख सकें। जी तो प्यारे बच्चों, आइए अपनी बुक का पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5 है बेटा। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एडिशंस की जो पीछे हमने मेथड सीखे थे उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। उन्हीं में से बेटा एक फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे सामने। आइए पहले इसको रीड कर लेते हैं। जी रीड कीजिएगा बेटा। अली एंड शैला लाइक टू कलेक्ट मार्बल्स। मार्बल्स को इकट्ठा करना इन दोनों को क्या लगता है? अच्छा लगता है। अली कलेक्टेड 1340 मार्बल्स। अली ने कितने इकट्ठे किए जी? 1340 मार्बल्स। एंड शैला कलेक्टेड 4328 मार्बल्स। हाउ मैनी मार्बल्स डिड दे कलेक्ट ऑल टुगेदर? हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि बताएं दोनों ने इकट्ठे करके कितने मार्बल्स किए हैं। तो जब भी चीज़ों को इकट्ठा करना हो, दो चीज़ों को इकट्ठा करने का मतलब है हमने दोनों को क्या करना है? जी बिल्कुल, दोनों को ऐड कर देना है। तो आइए पहले इसमें से वर्ड प्रॉब्लम में से डाटा लिखते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज़ क्या अवेलेबल है मेरे पास बेटा? अली कलेक्टेड। अली ने कितने मार्बल्स कलेक्ट किए हैं पहले उसको लिख लेंगे बेटा हम। अली कलेक्ट्स 1340 मार्बल्स। उसके बाद शैला ने कितने कलेक्ट किए बेटा? 4328 मार्बल्स। अब दोनों को ऑल टुगेदर, दोनों को इकट्ठा बताना हमने कि टोटल कलेक्शन ऑफ मार्बल्स कितनी है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आइए पहले इनको हम वर्टिकली लिखते हैं, यानी एक वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को उसके नीचे लिखेंगे। लेकिन लिखते हुए हमने याद रखना है वही रूल कि प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, यानी वंस के नीचे वंस को लिखना है,
टेंस के नीचे टेंस को लिखना है, 100 के नीचे 100 को लिखना है और 1000 के नीचे 1000 को लिखना है जी। तो आइए पहले हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी 1340। अब इसके नीचे रिस्पेक्टिवली उसी तरह से वैल्यूज़ को लिखना है। तो जी देखिए हमने वंस के नीचे वंस को लिख दिया, यानी 0 के नीचे 8 है, 4 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 3 है एंड 1 के नीचे 4 है। तो प्लेस वैल्यू को हमने लाजमी याद रखना है कि अगर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे तो हमें आंसर जो है वो करेक्ट भी नहीं मिलेगा। आइए अब इनको प्लस करना शुरू करते। तो रूल हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले किनको प्लस करना है हमने, जी बिल्कुल सबसे पहले वंस को प्लस करना है। तो वंस प्लेस पे क्या है जी, 0 + 8 क्या आ जाएगा बेटा, जी बिल्कुल 8 आ जाएगा। इसके बाद टेंस प्लेस पे क्या है हमारे पास 4 + 2, तो क्या आंसर आएगा, जी बिल्कुल 6 आ जाएगा। फिर 100 प्लेस पे भी 3 + 3 = 6 आ जाएगा। और फिर लास्ट पे 1000 प्लेस पे 1 + 4 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आप अपनी कॉपी पर साथ साथ लिख रहे होंगे। तो जल्दी से इस पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर सकें। तो मैं दोबारा से इसको बेटा वैल्यूज़ को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप जल्दी से लिख भी लें जी। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने लिखा अली कलेक्ट्स मार्बल्स। अली ने कितने कलेक्ट किए जी वो लिख लीजिए। फिर शैला कलेक्ट्स मार्बल्स, शैला ने कितने कलेक्ट किए हमने वो लिख लिए। फिर टोटल कलेक्शन ऑफ मार्बल, तो टोटल क्या बना हमने फिर उसको लिखा। फिर हमने क्या किया, पहले वैल्यूज़ को लिखा, जितनी कलेक्शन अली के पास थी वो लिखा, फिर जितनी कलेक्शन शैला के पास थी उसको लिखा। और फिर लास्ट में हमने उनको रूल्स को फॉलो करते हुए कि वंस को 1 में प्लस किया, टेंस को टेंस में, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स को 1000 में प्लस किया। तो हमारे पास आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपने इसको कंप्लीट लिख लिया होगा अपनी कॉपी पर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखें बेटा, आइए पहले उसको रीड करते हैं जी। क्या कहा जा रहा है, इन आ गार्डन, एक बाग है जी, देर आर 3000 फ्लावर्स, 3000 वहाँ पर फूल मौजूद हैं। 456 मोर आर प्लांटेड, 456 मज़ीद जो है लगाए गए। हाउ मैनी फ्लावर्स आर इन द गार्डन नाउ, बताएं अब गार्डन में यानी बाग में कितने टोटल फ्लावर हो चुके हैं हमारे पास। तो जो चीज़ पहले थी फिर मज़ीद एक और चीज़ आ गई, अब हमने टोटल करना है। तो टोटल के लिए अभी हमने सीखा था कि हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं बेटा, जी बिल्कुल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए साथ साथ सॉल्यूशन लिखना शुरू करें बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग दे लें जी, दे लिया आपने सॉल्यूशन की हेडिंग। आइए अब इसमें से डाटा लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, देर आर 3000 फ्लावर्स, तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स इन गार्डन पहले कितने थे हमारे पास 3000, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ फ्लावर्स इन गार्डन और इक्वल लगा के 3000 लिख लिया। तो आप भी साथ साथ लिख रहे हैं ना जी, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए सेकंड चीज़ क्या थी हमारे पास डाटा में, मोर आर प्लांटेड, कितने और लगाए जाएं 456, तो हमने लिखा मोर प्लांटेड इज इक्वल्स टू 456। लास्ट में क्या था, हाउ मैनी फ्लावर्स आर इन द गार्डन नाउ, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे पास कितने हो गए हैं, अब हमने वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि 3000 लिखा। अब जिस वैल्यू को इसमें प्लस करना है, लेकिन वही बात जो भी आपको सिखाई गई थी कि प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के नीचे लिखना है, वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे एंड हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे। तो इस तरह से सबसे पहले वंस के नीचे 0 के नीचे 6 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा इसमें, जी यहाँ पर टेंस प्लेस में क्या है 5 है, तो यहाँ पर टेंस प्लेस 0 है, उसके नीचे यहाँ पर 5 लिखेंगे। और फिर लास्ट में 100 प्लेस के नीचे 4 आ जाएगा। इस तरह से अब हमने इनको क्या कर देना है बेटा, प्लस कर देना है। तो आइए रूल वही है
कि सबसे पहले किधर से स्टार्ट करेंगे बेटा, वंस प्लेस से। जी 0 + 6 तो 6 आ जाएगा। फिर टेंस प्लेस पे 0 + 5 5 आ जाएगा। और फिर 100 प्लेस पे 0 + 4 4 आ जाएगा। और हमने ये भी सीखा था कि जिस प्लेस में वैल्यू नहीं होगी तो जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी, यानी 3 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमने अपना ये वाला वर्ड प्रॉब्लम जो है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद की जा रही है कि आपने इसको साथ साथ लिख लिया होगा। तो जिन्होंने लिख लिया है उनके लिए क्या कहेंगे, सुबहान अल्लाह। तो आइए बेटा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आइए पहले स्टेटमेंट को रीड करें। A gardener planted 4,330 trees in a orchard। ठीक है बेटा, उनके पास बगीचा है जहाँ पर उन्होंने ट्रीज लगाए हैं। ठीक है, ही हैज़ प्लांट 894 मोर। ठीक है, तो उन्होंने मज़ीद कितने लगा दिए, 894 95। हाउ मैनी ट्रीज विल देयर बी इन द ऑर्चर्ड ऑल टुगेदर। तो हमने टोटल ट्रीज बताने हैं। तो अभी हमने सीखा था कि कुछ वैल्यूज़ पहले हैं फिर कुछ और वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे तो हमने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। जी बिल्कुल। तो आइए पहले सॉल्यूशन की हेडिंग दे लें। अब उसमें से डाटा लिखना शुरू करते हैं हम। जी सबसे पहले लिखेंगे जी नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑर्चर्ड। पहले कितने थे, 4,330। तो लें जी हमने उसको लिख लिया है। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट, मोर कितने प्लांटेड करने थे बेटा, जी बिल्कुल, ही वांटेड टू प्लांट मोर 895। ठीक है बेटा, उसने मज़ीद 895 और लगाना चाहे हैं या लगा लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हमारे पास कितने होंगे बेटा, दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए उसी तरह से बेटा पहले वर्टिकली वैल्यूज़ को लिखेंगे जैसे अभी हमने सीखा था। सबसे ऊपर हमने क्या लिखा, 4,330 हमने लिख लिया बेटा। उसके बाद अब नेक्स्ट जब हम बढ़ेंगे आगे तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, जो भी हमने रूल सीखा था कि प्लेस वैल्यू को हमने याद रखना है लिखते हुए ना। वंस के नीचे वंस आएगा, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स आएगा, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड आएगा बेटा। इस तरह से हमने इसको लिखना है। तो आइए सबसे पहले वंस प्लेस में बेटा क्या लिखेंगे, जी बिल्कुल 5 लिखेंगे, क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली थी। वंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 9 है और 100 प्लेस पे 8 है। जी तो बेटा टेंस प्लेस में 3 के नीचे क्या आएगा, 9 आ जाएगा और 100 प्लेस में 3 के नीचे क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है बेटा, प्लस करना है। जी तो आइए प्लस करना शुरू करते हैं। 5 + 0 5 आ जाएगा। रूल वही है बेटा, हमने किस तरह से शुरू किया, वंस प्लेस से शुरू किया। वंस प्लेस के बाद किसको प्लस करेंगे, जी बिल्कुल, वंस प्लेस के बाद टेंस को प्लस करेंगे। 9 + 3 क्या आएगा बेटा, 12। 12 का हमने क्या लगाना था, 2, और 1 कहाँ पे चला जाना था, कैरी चला जाना था। ये हमने सीखा था कि जब भी डबल डिजिट्स नंबर होंगे तो राइट साइड वाला डिजिट वहीं पे आएगा और लेफ़्ट साइड वाला डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट को प्लस करें बेटा। अब 100 प्लेस पे 3 डिजिट आ चुके हैं हमारे पास, 1, 3 एंड 8। तीनों को जब प्लस किया तो क्या आया, 12। 12 का बेटा क्या लिखेंगे, 2, और 1 फिर क्या हो जाएगा, अगेन कैरी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब 1000 प्लेस पे 4 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, 5 आ जाएगा। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमने अपनी इस वर्ड प्रॉब्लम को भी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। नेक्स्ट बेटा आपने जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और सॉल्व करने के लिए आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम मेंटल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि मेंटल कैलकुलेशन में क्या है बेटा, हमने खुद से माइंड में सोचना है चीज़ों को
और उनको खुद से अरेंज करके लिखने की कोशिश करनी है। यानी मेंटली तौर पे हमने उनको विदाउट रिटन जो है पहले अपने माइंड में सोच के सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम उसको जो है ना चेक करवाने के लिए लिख भी सकते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। फॉर मेंटल कैलकुलेशंस यू शुड बी एबल टू ऑर्डर एंड पोजीशन नंबर्स, के नंबर्स को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग यानी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको लिखना भी आना चाहिए, और उनकी पोजीशन भी पता होना चाहिए कि वंस की प्लेस कहाँ पर है, टेंथ की प्लेस कहाँ पर है, 100 की प्लेस कहाँ पे है। काउंट ऑन एंड बैक। ठीक है बेटा। पार्टीशन एंड रिकम्बाइन नंबर्स को अलग अलग करना और फिर से उनको रिकम्बाइन करना, यानी जो 10th प्लेस किया उनको 10 प्लेस पे ले जाना और जो 100 प्लेस किया उनको 100 प्लेस पे ले जाना। नाउ द नंबर फैक्ट्स, अंडरस्टैंड एंड यूज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशंस, और नंबर्स के दरमियान जो ऑपरेशन होंगे यानी प्लस करना है माइनस करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल 1 है बेटा, ऐड 64 एंड 12। वी ऑफन ट्राई टू ब्रेक डाउन द नंबर्स इन आर माइंड्स। हम देखें 64 है और 12 है, हम ये कह सकते हैं कि 64 में जो है हम अगर माइंड में सोचें तो 64 में 1 प्लेस पे 4 है और 12 में 1 प्लेस पे 2 है, तो हम 1 प्लेस वालों को अलग से ऐड कर लें, 4 + 2 6 हो जाएगा। और जो 10th प्लेस पे हैं 60 है और 10 है, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 60 + 10 तो 70। तो 70 में जब 6 प्लस करेंगे तो बेटा हमारे पास 76 हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि एक ही नंबर को प्लस करने के लिए हम नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरी में भी यानी उसके पार्टीशन भी कर सकते हैं और उनको दोबारा से इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये वही वाला पॉइंट था, पार्टीशन एंड रिकम्बाइन नंबर्स, के नंबर्स को अपनी मर्ज़ी से हम प्लस करने के लिए पार्टीशन यानी अलग अलग भी कर सकते हैं और फिर अलग अलग जमा करके उनको प्लस करके आंसर में रिकम्बाइन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। आए जी नेक्स्ट देखते हैं 50 + 19। तो हमने क्या किया जी, जो 19 था उसको हमने अलग अलग कर लिया, पार्टीशन कर ली उसकी कि वो 10 + 9 है। ठीक है बेटा। फिर हमने 50 में 10 को पहले प्लस किया तो 60 हो गया और 60 में 9 को प्लस किया तो 69 हो गया। इस तरह हमने अगेन पार्टीशन भी की और रिकम्बाइनिंग भी की। इसी रूल को ज़हन में रखते हुए बेटा हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें क्या डी एडिंग हमारे पास, मेक पॉसिबल एडिशन कॉम्बिनेशंस फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। कुछ नंबर्स दिए हैं 10, 12, 9, 15, 20 एंड 23 और क्या कहा है कि इनके एडिशन कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। यानी 10 के लिए जैसे सॉल्व किया उन्होंने कि 10 जो है 1 + 9 करेंगे तब भी 10 होगा, 2 + 8 करेंगे तब भी 10 होगा, 3 + 7 करेंगे तब भी 10 होगा, 4 + 6 करेंगे तब भी 10 होगा, 5 + 5 करेंगे तब भी 10 होगा और 10 + 0 करेंगे तब भी 10 ही होगा। इसी तरह 2 + 3 + 5 जी, 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो जितने यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं कि इन सब को ऐड करने से 10 ही बनेगा। इसी तरह से हम ज़रूरी नहीं है बेटा कि हमने इतने ज़्यादा ही कॉम्बिनेशन बनाने हैं, हम थोड़े कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले 12 है बेटा जी, तो 12 के कॉम्बिनेशन, आप ज़रूरी नहीं कि जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं वही आपके जहन में हो, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं और अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन एग्जांपल के तौर पर आपको लिख के दिखाए गए हैं कि जिनको प्लस करने से 12 ही बनता है। आप हर कॉम्बिनेशन पे चेक कर लें, 11 + 1 है तो वो भी 12 ही होगा, 2 + 10 है तो वो भी 12 ही होगा। जिस मर्ज़ी कॉम्बिनेशन को लेके आप चेक करें, 2 + 1 3, 3 + 9 12 ही होगा। इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि जिनको सम करने से 12 ही आए। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट वैल्यू 9 है, तो 9 के लिए भी हमने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख के दिखा दिए हैं, और लास्ट पे हमने 23 को लिया तो उसके भी कुछ कॉम्बिनेशंस आपको लिख के दिखा दिए हैं। आप अपने तौर पर भी इन कॉम्बिनेशंस को लिख के असाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से हमने आज बहुत कुछ सीखा। उसमें से सबसे पहले जो चीज़ें हमने सीखी बेटा, एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो एडिशन की थी, उनको हमने सॉल्व किया। और फिर मेंटल कैलकुलेशन में हमने कुछ एक वैल्यू थी, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने बनाना सीख लिए। तो आज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने होमवर्क में कंप्लीट करना है और इसकी बार बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपका हाफिज़ा मज़बूत बनाए, आपको आपके माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। मदनी चैनल देखते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।